हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार रिसेंटली मैं गया था करतारपुर कॉरिडोर जो कि पड़ता है पाकिस्तान में, और मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था, बहुत अच्छा था। तो अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और बाकी सब चीज़ें कैसे आप करें, मैनेज करें, तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद का भी प्रोसेस पूरा, पुलिस वेरिफिकेशन, इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन, पूरा आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूं कि करतारपुर ये कॉरिडोर है क्या। सिखों के जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, जब वो पूरा सिक्खी का प्रचार करके पूरी दुनिया में घूम के आए थे तो वो करतारपुर में आके बसे थे। अपनी जिंदगी के लास्ट के 18 साल 1521 से 1539 तक उन्होंने करतारपुर में ही बिताए थे। वहीं उन्होंने खेती बाड़ी की थी और वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो सिख रिलीजन में खासकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस प्लेस की। और पार्टीशन के टाइम क्या हुआ 1947 में, जो करतारपुर है वो पाकिस्तान में चला गया और इंडिया में रह गया डेरा बाबा नानक, जो बॉर्डर के इस तरफ है। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, मतलब पिलग्रिम्स को वहाँ जाने में उनको काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। अमृतसर से लाहौर, लाहौर से फिर आगे करतारपुर, और पूरा वीज़ा लेना पड़ता था वहाँ जाने के लिए। तो फिर रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई करतारपुर कॉरिडोर को बनाने के लिए। ये 4 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, डेरा बाबा नानक से लेके गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक का। और ये पूरा आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीज़ा फ्री कॉरिडोर है। आपको इसके लिए किसी टाइप के कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम। आपको फीस जो देनी है $20 की, वो देनी है जब आप पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, बट उससे पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। जैसे कि आपको आपका पासपोर्ट जरूर चाहिए। अभी तक देखो यार, अभी तक पासपोर्ट इसमें कंपलसरी है जाने के लिए वहाँ पे। अभी रिसेंटली पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जहाँ पे उन्होंने ये डिमांड की है कि बिना पासपोर्ट के भी वहाँ पे लोगों को जाने दिया जाए, आधार कार्ड या अदर कोई आइडेंटिटी प्रूफ के बेसिस पे। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में पासपोर्ट की जरूरत ना पड़े, बट एज ऑफ नाउ, टिल नाउ, आपको पासपोर्ट कंपलसरी है वहाँ जाने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, आप एक तो पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो है उसको स्कैन करके रखिए, पासपोर्ट के बैक पेज को स्कैन करके रखिए अलग अलग। एक आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है उसको स्कैन करके रखिए, और एक आपको अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आप गूगल में सर्च कीजिए करतारपुर वेबसाइट। आपके पास जो सबसे पहला लिंक ओपन होगा पिलग्रिमेज टू करतारपुर साहिब, इसकी वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिए, prakashparab550.mha.gov.in। इसको आपको क्लिक करना है, या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप डायरेक्ट उसको क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके सामने ये इंटरफेस है वेबसाइट का। आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट जर्नी डेट। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 20 मार्च फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 की 6 डेट आ जाएंगी। यहाँ पे सामने लिखा रहा है कि स्लॉट सभी में अवेलेबल है। तो हम 20 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी, और पासपोर्ट में जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे वो मेंशन करनी है आपको। आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सब आपको पासपोर्ट पे लिखा मिल जाएगा। और फिर कैप्चा यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए इसको। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे पार्ट ए। आपको एक टेम्परेरी फाइल नंबर मिल जाएगा। कुछ डिटेल्स जो आपने पिछले पेज पे भरी थी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स और भरनी है आपको, जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, और पासपोर्ट में जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे पार्ट बी। यहाँ पे आपको कुछ एक डिटेल्स और डालनी है, अपना आधार नंबर, पैन कार्ड, आपका प्रेजेंट एड्रेस। अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है जो आपने पहले डाला था तो यस पे टिक कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तो जो आपका करंट एड्रेस है वो यहाँ डालिए। और उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन डालना है
जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पड़ता है आपके करंट एड्रेस के, और ब्लड ग्रुप आपको डालना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह जो बेसिक डिटेल्स हैं वो डाल दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। एक ये अंडरटेकिंग आ जाएगी, आई हियर बाय स्टेट एंड अंडरटेक दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड दिस एंड दिस। इसको यस कर दीजिए और आप यहाँ पर आ गए पार्ट सी में। इसको आपको चेक कर लेना एक बार कि यस है या नो है आपके केस में, जो भी है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप पार्ट डी में आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। ये आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। एंड में आपने इसको क्लिक कर देना है सबमिट एंड प्रोसीड फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड पासपोर्ट। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पासपोर्ट की जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, फ्रंट पेज और बैक पेज, और फिर सबमिट कर देना है आपको। तो ये था पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए। जैसे ही आप पासपोर्ट की अपनी फ्रंट पेज और बैक पेज को अपलोड कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको PDF में सेव करके रख लीजिए, और इसके बाद तुरंत आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर नाउ प्रोविजनली रजिस्टर्ड। ध्यान दीजिए, आप प्रोविजनली रजिस्टर्ड हुए हैं, अभी कंफर्मेशन आपका नहीं हुआ है। तो कंफर्मेशन कब होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका ये प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा तो उसके विदिन अ वीक आपके पास एक तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, जो भी आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसमें डाला होगा वहाँ से आपके पास कॉल आएगा। वो या तो आपको पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे या फिर खुद आपके घर भी आ सकते हैं। और इसके बाद होम मिनिस्ट्री से आपके पास कॉल आ सकता है, वो आपसे जस्ट सिंपल कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, आप कब जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, आप पहले भी क्या वहाँ गए हुए हैं, आप क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास पुलिस स्टेशन से सिर्फ कॉल आया था, ना मुझे वहाँ उन्होंने बुलाया, ना वो मेरे यहाँ पे आए, और होम मिनिस्ट्री से मेरे पास कॉल जरूर आया था। दोनों प्रोसेस होने के बाद जब 4 दिन रह जाएंगे आपकी जर्नी में, यानी कि मान लीजिए आपने 20 मार्च का जैसे आपने सेलेक्ट की थी डेट वहाँ जाने के लिए, तो आपके पास 16 मार्च या मैक्सिमम 17 मार्च को एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू आर नाउ कन्फर्म्ड टू गो देयर, और आपके पास वहाँ पे एक लिंक भी आएगा मैसेज में ETA का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन। तो आपको वो ETA का लिंक पे क्लिक करके ETA फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, या फिर आप सीधा वेबसाइट पे जाके भी वहाँ भी एक ETA डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए वहाँ जाने के लिए, एक आपका पासपोर्ट और दूसरा ETA फॉर्म। इसके अलावा ना आपको आधार कार्ड चाहिए, ना पैन कार्ड चाहिए, ना वोट कार्ड चाहिए, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट और ETA फॉर्म। कुछ बातों का और जरूर ध्यान रखें, जैसे कि आप वहाँ पे सिर्फ 7 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं बैग में, 7 किलो से ज़्यादा अलाउड नहीं है। आप 11,000 रुपये तक इंडियन करेंसी लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। आप अपना कैमरा, मोबाइल फ़ोन सब कुछ वहाँ ले जा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम जरूर करें, वेबसाइट पे जाके आप एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ का एक ऑप्शन टैब है वहाँ पे, उसको क्लिक करके सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, एक बार गो थ्रू हो जाए उनके सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और अभी मैं स्क्रीन पे जो लिस्ट डाल रहा हूँ ये है नेगेटिव लिस्ट। इसमें से अगर आपके पास कोई सामान है तो आप वहाँ जाने से पहले जरूर निकाल दें, या आप नहीं ले जा सकते वहाँ पे। और मेरा जो वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर में जाने का एक्सपीरियंस था, मैं कैसे गया, कहाँ रहा, पूरा सिक्योरिटी चेक इन कैसे किया, बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, पाकिस्तानी लोगों से कैसे मिला, वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ गुरुद्वारे के अंदर, पूरा एक्सपीरियंस मैंने 3-4 वीडियोस में डाला है। वो वीडियोस आने वाली हैं इस वीडियो के बाद। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो वहाँ जाने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और वाकई में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो करतारपुर कॉरिडोर जाना चाहते हैं आपके साथ। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाय बाय, टेक केयर।